जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के बीच में मॉक टेस्टों के लिए। दोस्तों, फिजिक्स के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मन से दीजिए। एग्जाम बिल्कुल पास में है, 20 मई से एग्जाम है इंडियन एयरफोर्स के। आपका आराम से हो जाएगा बच्चों। पेपर का थोड़ा सा अच्छा लेवल लिया है मैंने, टॉप लेवल का मॉक टेस्ट है, आप ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा। मॉक टेस्ट नंबर है 58। कौन सा बच्चा? 58 है, 58 मॉक टेस्ट है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, स्क्रीन पर ही आ गया। 1426 दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां दे रही हैं कि एक साथ बजाए जाते हैं तो विस्पंदनों की संख्या। देखो, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें फ्रिक्वेंसी दी जाए, फ्रिक्वेंसी N1 और फ्रिक्वेंसी N2 दे दी गई, और आपसे कर्ट्स पूछे यानी विस्पंद पूछे तो आप आवृत्तियों का अंतर कर दीजिएगा, तो आपके पास कर्ट्स आ जाएंगे यानी कि विस्पंद आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो यानी 304 माइनस 300, देखने कितने आ जाएंगे? 4। यानी कि एक फ्रिक्वेंसी 300 300 को दबा देगी, लेकिन इसमें 4 ज्यादा है तो वो विस्पंद सुनाई देंगे। एक लड़ाकू विमान की गति इतने मेक है, यह ध्वनि का वेग इतने मीटर पर सेकंड हो तो विमान की गति होगी। बच्चों, एक ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको ये ध्यान रखनी है। ट्रिक होती है बच्चा, मेक नंबर बराबर ध्वनि का वेग नीचे आता है, यानी कि आपके पास आता है विमान का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मेक नंबर होता है। मेक एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी के बीच में एक रेशियो निकाला था, उसे एक अपने नाम से बताया मेक नंबर से, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मेक नंबर दे रखा है 1.7, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो 1.7 क्रॉस 340, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 578 के अप्रोक्स आ जाएगी, 578 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 578 आ जाएगी, क्योंकि और कोई है नहीं इसमें, बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या यही है। क्वेश्चन नंबर 1428, सिनेमा हॉल की छतें, रुद्र तथा दरवाजों पर भारी पर्दे लटकाए जाते हैं। देखो बेटा, क्या होता है कि हमने ये आपका स्टूडियो तैयार किया, इसमें भी इको साउंड नहीं हो रहा होगा, आपको पता है क्यों नहीं हो रहा होगा बच्चों इको साउंड? यानी एक साउंड बार बार नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हैवी पर्दे लगाए गए, ग्रीन ग्लास लगाया गया है। तो बच्चों, यही चीज होता है, अंदर पूरी तरह से अंधेरा नहीं, सिनेमा हॉल की साउंड प्रूफ नहीं, ध्वनि का परावर्तन रोकने के एकदम सही है। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन रिफ्लेक्शन जो होता है इको साउंड के लिए, वो रोकने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक हैवी अल्ट्रावायलेट वेव क्रिएट करता है, जो कि किसी पृथ्वी की दूरी नापने के लिए नहीं, किसी तारे से संगीत ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है, और समुद्र की गहराई के साथ साथ समुद्र में आने वाले ऐसे जीव जंतु जो कि पानी की पनडुब्बी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, यानी कि आगे रास्ता नहीं देखने दें, शीशे पर लद जाएं, जैसे कीड़े मकोड़े किसी भी लाइट पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार उनको भगाने के लिए भी यूज किया जाता है। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक स्रोत ए की फ्रिक्वेंसी एफ, दूसरे स्रोत बी की फ्रिक्वेंसी 2f ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, तो माना वी ए और बीबी की ध्वनि तरंगों के वे क्रम से वी और बीबी हैं। देखो बच्चों, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी में बहुत कॉमन रिलेशन होता है। वी बराबर जो होता है वो होता है म्यू लेमडा। ठीक है, तो यानी V1 और V2 बराबर म्यू 1 बटे म्यू 2, क्योंकि वेवलेंथ बराबर दे रखी है दोनों स्रोत। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है? एक की है एफ, दूसरे की है 2f। आंसर आ जाएगा बच्चों 1:2। क्या आ जाएगा बच्चों? रेशियो 1:2। 1:2 का मतलब होता है 1:2 का मतलब होता है 0.5। अगला क्वेश्चन, इतने किलो के बॉल के भ्रामावस्था में इतने मीटर पर सेकंड की दर से इतने सेकंड में त्वरित किया गया, गतिमावस्था के दौरान उस पर लगने वाला बल लागू होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फोर्स पूछा है बच्चों। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास दे रखा है 0.5, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी चेंजिंग रिलेटिव बाय टाइम, तो ये 0.5 वेलोसिटी चेंजिंग आपको दे रखा है कि भ्रामावस्था से इतने मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0 थी, टाइम लगा 0.3। कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से 4 बार, 5 चौक 20 आ जाएगा बच्चों, 20 न्यूटन आ गया। क्या आ जाएगा बच्चों? 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ए।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक निश्चित द्रव्यमान के एक बल त्वरण ए देता है। यदि बल को उसके प्रारंभिक मान का दोगुना तथा द्रव्यमान को आधा कर दिया है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सेलेरेशन जो है वो होता है फोर्स अपॉन मास होता है। अब इसने ये कहा है कि उसके प्रारंभिक मान का दोगुना कर दिया जाए, किसको, बल को। बल को डबल कर दें 2F और मास को आधा कर दें m/2, तो मेरे भाई ये 4F अपॉन m हो जाएगा। यानी एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा बच्चा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन आंसर सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इतने किग्रा द्रव्यमान वाला पिंड एक घर्षण रहित टेबल पर वरावस्था में जिस पर इतनी न्यूटन का स्थिर बल लग रहा है, पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी। देखो सिंपल है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस पर फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स लग रहा है मेरे भाई 12 न्यूटन। और मास कितना है भाई, मास है आपका 5 kg। तो यहां से एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 12/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ गया। टाइम दे रखा है बच्चों 2 सेकेंड। चली गई डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है। एस बराबर क्या आ जाएगा, 0 + ½ AT स्क्वायर। 0 क्यों आया, क्योंकि विरामावस्था में, तो हाफ ए कितना दे रखा है 2.5, 2.4, टी स्क्वायर बोले तो 2 का होल स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशन काटोगे तो 1.2, तो 1.2 क्रॉस 4, 12 चौक 48, 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। अगला क्वेश्चन, तुल्य प्रतिरोध इतने के प्राप्त करने के लिए संयोजन में प्रयुक्त 2 ओम के कितने प्रतिरोधों को न्यूनतम संख्या होगी। तो बच्चों 2 ओम के कितने रेजिस्टेंस ऐसे होने चाहिए जिनका सम 1.5 आ जाए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको 2 पार्टों में बांट लिया करो। एक तो इंटीजर 1 ओम प्लस एक नॉन इंटीजर 0.5 ओम। याद रखो 1 ओम और 0.5 ओम करना है आपको। 0.5 ओम करने के लिए मैं एक काम करता हूं, रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ लेता हूं। ये आ जाएगा आपके पास 2 ओम और ये 2 ओम। तो 2 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा भाई, ये तो अभी 1 ओम हुआ, मेरे को 5.5 ओम करना है तो एक और जोड़ना पड़ेगा यहाँ। ये भी 2 ओम, एक और जोड़ना पड़ेगा यहाँ, ये भी 2 ओम। अब देखेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 ओम। और 1 ओम और जोड़ना है। 1 ओम करने के लिए 2 रेजिस्टेंस और ऐसे और जोड़ने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। इंटीजर और नॉन इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया करो। देखेंगे आप 1 2 3 4 इन सब का जो नेट आ जाएगा, यहां से मैं अगर देखूं आर नेट, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 ओम। क्योंकि क्या होता है R/N होता है। R कितना है 2 और N की संख्या कितनी है 4, तो 2/4 0.5 ओम। यहां से अगर मैं देखूं आर नेट तो ये आ जाएगा बच्चा 1 यानी 1 ओम और 1 ओम और 0.5 ओम की वैल्यू हो जाएगी 1.5 ओम। करेक्ट है। तो कितने रेजिस्टेंस जोड़ने पड़े आपको, मिनिमम 6 रेजिस्टेंस तो जोड़ने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 1435, आपको निकालना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, ए ये रहा और बी ये रहा, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, पैरेलल में 3 हो जाएगा। और 3 और ये 3 मिलकर कितने हो जाएंगे 6 ओम हो जाएंगे। लास्ट में जाके 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो 6 में 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। 3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि उसका वो डबल है। 5 गुना होता तो हम 6 का भाग देते, 10 गुना होता तो 11 का भाग देते बड़े वाले में। ये ट्रिक होती है बच्चों, ट्रिक से सॉल्व कर डाला है। तो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। एक बार और बता देता हूं, किसी को डाउट हो तो दोबारा सुन लीजिए। देखो बच्चा, सबसे पहले 3 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, ये 3 ओम 6 ओम हो जाएगा। और 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में तो ये कितना हो जाएगा फाइनल, यहां तक कितना हो जाएगा, यहां तक 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम और ये 3 ओम फिर 6 ओम हो जाएगा सीरीज में। 6 ओम और ये ओम लास्ट में जाके ये बन जाएगा। ये ए है और ये बी है। ये 6 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे आर नेट निकालेंगे अब, तो 6/3 यानी 2 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो राइट आंसर 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 1436, फ्यूज वायर के पदार्थ में होना चाहिए। जो फ्यूज वायर होते हैं ना, उनके मेटल में क्या होता है, देखो फ्यूज वायर का क्या मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी गल जाना चाहिए।
तो हाई विशिष्ट परतोदेव निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट परतोदेव निम्न गलनांक, ये आ रहेगा सी आंसर। ए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से जल्दी गलना चाहिए, ठीक है बच्चा, जैसे कोई विस्फोट हो तो गल जाए, याद रखना इस क्वेश्चन को, आता है। तो समान लंबाई के हीटर के तार पहले सीरीज में बाद में समांतर क्रम में जोड़े गए, पहले सीरीज में जोड़े गए बच्चा। अगर हम पहले सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये आर है और ये आर है, तो यहां से आर नेट की जो वैल्यू आएगी बच्चा वो आ जाएगी 2R। आफ्टर देन पैरेलल में जोड़े गए, ये पैरेलल में जोड़ दिए गए, ये आर है और ये आर है, तो यहां से बच्चा आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R/2, आधा हो जाता है। दोनों स्थितियों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। हीट जो होती है ना बच्चा, हीट ये होती है I²RT, क्या होती है बच्चों, I²R×T, ये हीट होती है बच्चा। अब I²R/T, नॉट R²R/T, ये होती है। या फिर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर हीट कैसे क्रिएट हो रही है, तो हमेशा जब कुछ दिया गया हो तो हमेशा पोटेंशियल को कांस्टेंट मान के चलते हैं बच्चा। तो ये वाला फॉर्मूला न लग के ये लगेगा V²/R×1/T। तो यहां से आपके पास जो आ जाएगा हीट प्रोपोर्शनल टू 1/रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि यहां पर आपने ऐसे मीटर लगा रखा होगा, पोटेंशियोमीटर लगा रखा होगा या फिर बैटरी लगा रखी होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बच्चों। अब इसमें तो नेट ही तो रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल जब कांस्टेंट होगा तो हीट प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो इस तरीके से आएगा, H1/H2 बराबर आ जाएगा R2/R1। तो R2 तो आपके पास ये रहा, क्योंकि बाद में यही किया गया है, ये हो जाएगा R/2, और R1 आपके पास ये रहा 2R, तो ये हो जाएगा 2R, तो यहाँ से कट जाएगा 1/4, तो रेशियो आ जाएगा 1:4। तो आंसर आ जाएगा बच्चा दिल्ली। भाई पहले कंडीशन ये है, बाद में कंडीशन ही है, उसी आधार पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1438, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का मान उसके n फेरे हैं प्रति मीटर लंबाई और I एम्पियर करंट है। परिनालिका के जैसे कि ये है, आपके पास इस तरीके से दे रखा है, और ये परिनालिका है बच्चा, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो μ0 Ni की वैल्यू आती है बच्चों, ये आता है मैग्नेट फील्ड, ठीक है बच्चों। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड की जो करंट की वैल्यू होती है ना, वो μ0 Ni आती है। अगला, धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संरक्षित होती है। धारावाही जो कुंडली होती है ना, कुंडली कॉइन जो होती है, उसके अंदर एनर्जी किसके रूप में होती है, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है बच्चा, धारावाही कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। अगला, गॉस किस राशि की इकाई है। गॉस जो होता है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस तो ये से होगा ना, ये तो आपके पास हेनरी हो गया। गाउस फ्लक्स का मात्रक होता है, फ्लक्स का, फाई से डिनोट करते हैं इसे, फ्लक्स का बच्चों, फ्लक्स का, ठीक है। इसका मात्रक होता है बच्चों, फ्लक्स का मात्रक होता है। गाउस किसकी इकाई है, वो फ्लक्स की इकाई है। क्या है ये, फ्लक्स लिखा हुआ है। अगला, जरादृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग। देखो जरादृष्टि दोष के मतलब ना तो पास की दिखती है ना दूर की दिखती है। इसका मतलब होता है ना पास की दिखेगी, ना पास की दिखेगी बच्चों, और ना ही दूर की, ना ही दूर की। तो ऐसे दोष को बोलते हैं बच्चों जरादृष्टि दोष, ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें द्विफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे चक्कू नहीं बनता है, चक्कू इस तरीके से बनता है, आप देखा होगा, ये चक्कू वाली एक शॉर्ट ट्रैक होती है। एक ऐसे लेंस का यूज करना पड़ता है जिसका ऊपरी भाग कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है। ऊपर वाला भाग अवतल होता है कॉनकेव, और नीचे वाला भाग जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस जिसका निचला भाग उत्तल होता है। एकदम करेक्ट है बच्चों, सी इज द राइट आंसर, निचला भाग उत्तल होता है, चक्कू की तरह है ना। ऑप्टिकल फाइबर द्वारा प्रकाश का लंबी दूरी तक संरक्षित आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर ये होती है जिसके बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.7, और ये TIR पर घटना करके लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटेंसिटी कम किए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के आधार पर काम को पहुंचा देती है।
विक्षेपण अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ए और बी दो वेग समय ग्राफ दे रखे हैं। तो वेग देखो, क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ, क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन मिलेगा रेशियो से tan थीटा से। तो आपके पास एक्सेलेरेशन ही निकालना है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए ओवर एक्सेलेरेशन ओवर बी बराबर आ जाएगा tan 25 बटे tan 60। समझ गए होंगे आप, क्योंकि मेरे भाई tan 50 आएगा। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 दे रखा है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स एक्सेस के साथ निकालते हैं। और यहाँ पे ये tan 25 हो जाएगा एंगल। तो यही आंसर आ जाएगा tan 25 एंड tan 50, tan 25 एंड tan 50। अगला क्वेश्चन 1444। एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति दे रखी है, ये दे रखी है, और x मीटर में t सेकंड में वेग शून्य हो तब कण का मंदन बताइए। इसने कहा है कि वेलोसिटी जब जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो तो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लो, उसे जीरो करके t का मान निकाल लो, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके उसी t के मान को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपके पास x बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 8 + 12t माइनस t³, ये दे रखा है। यहां से अपन वेलोसिटी निकालेगा तो 8 का हो जाएगा 0, वही हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3t²। इसको अपन 0 करेगा क्योंकि वेलोसिटी शून्य दे रखा है, तो 3t² बराबर 12, यहां से t² बराबर 4, तो t बराबर आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करेगा, वेलोसिटी जो दे रखा है वो आ रहा है 12 - 3t²। एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 12 का 0 - 60, तो t बराबर आप 2 सेकंड लगाएंगे तो 6 दूनी -12 आ रहा है मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्सेलेरेशन। और माइनस का नाम हटा दोगे तो नाम चेंज हो जाएगा रिटार्डेशन, और वही पूछा उसने, रिटार्डेशन पूछा। क्या पूछा है? रिटार्डेशन पूछा। तो 12 आंसर हमारा इज द करेक्ट। दिल्ली। अगला क्वेश्चन 1445। यदि किसी कण की वेलोसिटी दे रखी है, ए और बी कांस्टेंट है, 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच चली गई दूरियां होंगी। देखो बच्चों, पहले आपके पास दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं dx/dt बराबर at + bt² लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी at + bt² इंटू dt। इंटीग्रेशन मार दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा at² प्लस bt³/3। लिमिट लगा रही है आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 से 2 लगानी है। 2 लगाओगे तो बच्चा 2 दूनी 4 यानी 2a, प्लस 2 लगाओगे तो 8 b/3 माइनस 1 लगाओगे बच्चों a/2 माइनस b/3, तो 2a - a/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3a/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7b/3। ये आंसर आ जाएगा 3a/2 प्लस 7b/3। आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर बच्चों। कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकालकर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालकर आपका पॉइंट रख दिया। 1440। एम द्रव्यमान की एक वस्तु का समान कोणीय वेग से वृत्तीय गति पे घूम रहा है, वस्तु की गति के दौरान नियत रहेगा। समान कोणीय वेग से, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? इसमें जो वेक्टर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, होगा जो वेक्टर होगा वो बदलेगा, वो बदलेगा, ये पक्की बात है। क्यों पक्की बात है भैया? क्योंकि इसमें डायरेक्शन बार बार बदलेगी। तो एक्सीलेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो राइट आंसर दिल्ली। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो स्केलर होती है बच्चों। क्या होती है? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटीज कभी भी सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होती, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन होता है। 1447। एक धावक 10 मीटर की तरह 40 सेकंड में 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देता है, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, डिस्टेंस बतानी है। तो पहले आपको एक चक्कर की डिस्टेंस निकालनी है। एक चक्कर की डिस्टेंस, एक चक्कर में एस जो होगा वो होगा 2πr, तो 2π आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 20π। अब बच्चों प्यार से समझोगे, इसने कहा है कि 2 मिनट और 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 120 सेकंड और 30 सेकंड, तो 150 सेकंड आ गई। बच्चों 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो 150 सेकंड बटे 40 जाती कट जाएगा, 4 × 12, 3 तो चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए। 4 × 12 आपके पास कितना बचा? 3 डेसिमल बचा, 4 बटे 4 के कहने का मतलब होता है यानी कि
75% चक्कर हो गया बच्चा, परसेंट चक्कर, और एक ये चक्कर 75%। अब 3 चक्कर पूरे में, तो 3 चक्कर, 3 चक्करों में कितनी हो जाएगी, 60 पाई। ये तो 3 चक्करों में हो गया बच्चों। आपको पता है अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 5 पाई, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधा चक्कर चल गया, समझ गया। टोटल जो हो जाएगा आपके पास, इसमें 15 पाई और जुड़ जाएगा, राइट। तो 150 मिनट में कितना, 150 सेकंड, 150 सेकंड में कितना चल जाएगा, 60 पाई 3 चक्कर का, और जो बची हुई थी 30 सेकंड, उसका बेटा 15 पाई, ये आ जाएगा बच्चों 75 पाई। 75 पाई को कैलकुलेट कर लीजिए, 75 पाई, 75 22/7, 7 से काटोगे तो अप्रोक्स 10 बार, 10 और 5 बच रहा है, 7 5 35, 7 6 42, 10.6 क्रॉस 22, अप्रोक्स आंसर देख लीजिए 22 पॉइंट कुछ 220 आ रहा है यार, 220 के लमसम, अप्रोक्स 220 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अलग अलग टाइम निकाल के कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1448, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु बिना फिसले गति करने के लिए आवश्यक शर्त है। देखो ये कराया गया है बच्चों, क्लास में भी कराता हूं मैं, बिना फिसले। तो अगर कोई भी इस तरीके से कोई मोड़ पर मुड़ रहा है तो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv²/r है, ये फ्रिक्शन फोर्स से, जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स वो हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r से। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी, तो म्यू एम जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1449, दो परावैद्युत पट्टिका हैं और इसमें अलग अलग जोड़ी गई हैं। तो आपको पता है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जो सी नेट निकालते हैं ना बच्चा, सी नेट आएगा ε0 a/d, और डी की जगह कितना दे रखा है, d/2, और यहाँ आ जाएगा k नेट। सिंपल है भाई, आपने पढ़ा होगा k ε0/d, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कैपेसिटेंस जो पढ़ा। तो c ε0, c जो होता है वो होता है k ε0 a/d होता है, लेकिन यहाँ पे k अलग अलग भर दिया गया आधा आधा, तो k नेट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चा 2 ε0 a/d, और k नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, k1 k2 ओवर k1 प्लस, लीजिए कौन सा, 2 ε0 a/d k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1450, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आती है। तो प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है v cos थीटा, और स्टार्टिंग में जो होती है वो होती है v, ये आधी हो गई है तो कर दिया v/, पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो उसकी 5 मीटर पर। ये था दोस्तों कंप्लीट मॉक टेस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 तारीख से 20 मई से आपके एग्जाम है इंडियन एयरफोर्स के। तो आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो हमने एक स्पेशल क्रैश बैच बनाया है बच्चों, 1 महीने का, शाम के टाइम पे चलता है, जो 4 बजे से 9 बजे तक। स्पेशल 1 महीने में कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं बच्चों, पर डे 2 से 3 चैप्टर कराते हैं कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मैथ का मॉक टेस्ट मेरा आपके RWA चैनल पर चल रहा है बच्चों, 2 बजे से प्रॉपर लें। और यदि आप 3 सितंबर का एनडीए का नेक्स्ट एग्जाम है, एनडीए 2023 का सेकंड वाला 3 सितंबर का बच्चों, 3 सितंबर का, और 3 सितंबर को अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी से, तो सुबह नए बैच हमने स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल 18 तारीख से स्टार्ट किया है।
18 अप्रैल से प्रॉपर बैच स्टार्ट किया है। 16 अप्रैल का एक फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद हमने नया बैच 18 तारीख से स्टार्ट किया है। जुड़ सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc इंजीनियरिंग रोड, न्यू बस स्टैंड, मथुरा। जय हिंद दोस्तों।